क्या आप शादी करने का विचार कर रहे हो? तो मुझे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मात्र 10 मिनट मुझे दे दो आप। मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि आज के समय में इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए। शादी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आज के समय में एक लड़का और उससे भी अधिक एक लड़की, दोनों ही काफ़ी अधिक परेशान हो जाते हैं इस शादी के बंधन से। मुझे लगता है कि शादी एक बंधन नहीं, बल्कि शादी एक जाल है, एक जंजीर है आज के लिए, हमारे समाज के लिए, आज के समय में। यदि आप मुझसे पूछो तो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले शादी एक अच्छी चीज़ थी, अच्छी व्यवस्था थी इस समाज के लिए। लेकिन आज के समय में, ये इंटरनेट के युग में, ये 21वीं सदी में शादी एक जंजीर की तरह है जिसमें दोनों ही व्यक्ति परेशान हैं, एक लड़का और एक लड़की दोनों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। पहले हम ये जानते हैं कि शादी का जो ये पूरा सिस्टम है, ये पूरी व्यवस्था है, शुरू कहाँ से हुई। मुझे लगता है कि शादी की व्यवस्था शुरू हुई होगी आज से हज़ारों वर्ष पूर्व, जब हमारे पूर्वज कबीले में या झुंड में रहा करते होंगे। तो उस समय मान लो लड़कियां जो थी, उनको उनके साथ में कोई भी संबंध बना लेता होगा, और कोई भी उनके साथ में संबंध बना ना बनाए, इससे बचाने के लिए उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, यदि मान लो उस व्यक्ति के साथ में, उस लड़की के साथ में उसकी मर्जी नहीं है, फिर भी उसके साथ में 10 जने संबंध बना रहे हैं उसके बिना मर्जी के, और अत्याचार कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था से उस लड़की के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, उस चीज़ से बचाने के लिए शायद जो बुजुर्ग लोग होंगे उन्होंने एक व्यवस्था बनाई होगी कि ऐसे करते हैं, हमें शादी की एक व्यवस्था बनाते हैं जहाँ पे एक लड़की की शादी एक लड़के के साथ कर दी जाएगी, और उस लड़की की जिम्मेदारी होगी कि वो लड़की को ज़िंदगी भर सुरक्षित रखे, खुश रखे, उसकी देखभाल करे। और लड़की की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे पैदा करे और बच्चे को पाल पोस के बड़ा करे, क्योंकि उस समय महामारी और छोटी छोटी बीमारियों से जो लोग थे वो मर जाते थे। 10 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 ही बचते थे पूरे जीवन भर के लिए, और 10 के 10 मर जाते थे, 1 या 2 ही मात्र बचते थे, छोटी छोटी बीमारियों से ही मर जाते थे वो। तो लड़कियों का ये काम होता था और लड़कों का ये काम होता था कि वो उनकी सेफ्टी करे, सुरक्षा करे, और कमा करके जीवन यापन का उनका आगे सोर्स बढ़ाए। अब ये व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक थी। इससे क्या हुआ कि समाज में एक स्थिरता आई, और जो क्राइम रेट था वो कम हो गया उस जमाने में, उस समय, आज से 1000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व। अब उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था भी बनाई होगी कि भाई मान लो यदि इसके बावजूद भी उस लड़के के साथ में कोई गलत काम करता है तो हम उसको सजा देंगे, हम उसको दंडित करेंगे। तो इस व्यवस्था से, ये व्यवस्था उस ज़माने के हिसाब से ठीक थी। अब मान लो यदि हम आज के समय में कोई भी व्यक्ति, या चाहे मैं, चाहे कोई भी व्यक्ति शादी करता है भारतीय समाज के अंदर, तो उसकी क्या स्थिति है मैं आपको उसको बताता हूँ। भाई मान के चलो आप शादी करते हो एक लड़की के साथ, तो शादी से पहले आपके हो सकता है कई संबंध हो, कई लड़कियों के साथ संबंध हो, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। और उस लड़की के साथ, उस लड़की के भी कई लड़कों के साथ में संबंध होंगे शादी से पहले। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और सामान्य बात है। लेकिन दिक्कत कहाँ शुरू होती है कि ये समाज अरेंज मैरिज के थ्रू आपकी शादी करवा देता है एक लड़की से जिसको आप जानते नहीं हो, या फिर मान लो आप खुद डिसीजन लेते हो और लड़की के साथ में लव मैरिज कर लेते हो, और आपके परिवार की सहमति भी होती है, आप लव मैरिज कर लेते हो। सब कुछ अच्छा चलता है आपका, शादी के बाद में 1-2 बच्चे होते हैं, साल 2 साल 3 साल बाद में शादी को आपको 4 साल 5 साल हो जाते हैं। उसके बाद में जो हमारा मनोविज्ञान है, जो रिसर्च हो रहे हैं, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि शादी के बाद जब 2 बच्चे हो जाएंगे आपके, एक बच्चा जब आपका हो जाएगा, तो आपका मन उस लड़की के साथ में भर जाएगा। मतलब आपके जो बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और उस लड़की का भी आपके प्रति जो आकर्षण था शुरू में वो कम हो जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चे आगे आपके, सारी चीज़ें बढ़ गई, और जो आकर्षण था, जो शुरू में आकर्षण था शादी के शुरू में, वो आकर्षण आपका कम हो जाएगा, लगभग काफ़ी कम हो जाएगा। तो उस समय होगा ये कि अगर यदि आपके पास पैसा है तो आप क्या करोगे कि बाहर किसी और के संबंध में आओगे, किसी और को ढूंढोगे आप,
उससे संबंध स्थापित करोगे। और बिल्कुल उसी टाइम पे इस कंडीशन के अंदर बहुत सारे भारतीय जो लड़के हैं वो तो अधिकतर मिडिल क्लास ही है, नौकरी, छोटी मोटी नौकरी करते हैं, छोटा मोटे कंपनी में काम करते हैं, अधिकतर मिडिल क्लास ही है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, बिल्कुल नीचे लेवल के लोग हैं। तो उन लोगों के पास तो पैसा होता नहीं भाई, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी आ गई, 2 बच्चे हो गए, परिवार हो गए, घर हो गया, माता पिता हो गए, समाज हो गया। इतना खर्चा रहता है कि उस व्यक्ति के पास टाइम नहीं रहता एक दिन घर पे बैठने का। वो व्यक्ति कमाता रहेगा, कमाता रहेगा, कमाता रहेगा और घर को चलाता रहेगा। और उसी तरफ एक जो लड़की है जिनके पास पैसा है, वो तो बंदा अपने सारी चीज़ें कर लेगा, सारी आवश्यकताओं को पूरी कर लेगा, ज़रूरतों को पूरी कर लेगा, और साथ के साथ किसी और के साथ भी संबंध बनाने का जो काम है वो कर लेगा साथ के साथ में, क्योंकि उस पास में पैसा है। और यदि हम लड़कियों की तरफ देखें तो जो लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां हैं और जो नीचे लेवल की लड़कियां हैं, आज के समय में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो पढ़ी लिखी नहीं है। थोड़ा बहुत तो पढ़ना जानती है, 10वीं पास 12वीं पास तो होगी सही, इंटरमीडिएट तो होगी सही, तो इंटरनेट को अच्छे से यूज़ करना जानती है। अब इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब उस लड़की का मन किसी मर्द के साथ में भर जाता है जिसके साथ में उसकी शादी हुई है, जो आकर्षण है वो कम हो गया 2 बच्चों के बाद में, 5 साल साथ में रहने के बाद में जो आकर्षण था वो कम हो गया, तो वो लड़की कहाँ जाएगी? वो जाएगी सीधा सोशल मीडियाज़ पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इन सब पे जाएगी, और जो नए बंदे हैं, जो नए लोग हैं, उनसे संपर्क बनाएगी। लड़की को किसी भी मर्द के साथ में या किसी भी व्यक्ति के साथ में संपर्क में आने के लिए सिर्फ एक हाय लिखने की ज़रूरत है। हज़ारों आदमी इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, उसके एक हाय के रिप्लाई को देने के लिए। और आप ये समझ के चलो कि उस लड़की को सिर्फ एक हाय लिखना है, इतने से चीज़ में उसका संबंध किसी के साथ बैठ जाएगा, सिर्फ इतनी सी चीज़ में। 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा लगता है एक लड़की को किसी के साथ में संबंध स्थापित करने के लिए। उतने में सारी जान हो जाती है, सारी बातें चीत हो जाती है और संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई लड़की यदि ऐसा कर रही है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और कोई लड़का यदि ऐसा कर रहा है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परेशानी है उसको मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़का जब शादी के बाद में एक रिश्ते में होने के बावजूद, और एक लड़की एक रिश्ते में होने के बावजूद, जब दोनों एक दूसरे से चीटिंग करते हैं, एक दूसरे को चीट करते हैं इस तरीके से, तब एक लड़की को पता चलेगा इस बारे में, और एक लड़की को भी आज नहीं तो कल पता चलेगा कि भाई ये लड़का किसी और से बात कर रहा है, ये व्यक्ति किसी और से बात कर रहा है, और ये लड़की किसी और से बात कर रही है। तो यहाँ से जो कलेश हैं, जो लड़ाई झगड़े वो शुरू होंगे, आपसी जो तनाव है वो शुरू होंगे, मनमुटाव शुरू होंगे। तो पहली बात तो ना आप खुश रह पाओगे और ना वो लड़की खुश रह पाएगी, और आप दोनों के बीच में वो जो 2 बच्चे आपने पैदा कर दिए वो दोनों पिस जाएंगे बिल्कुल एक तरह से। उन दोनों का ब्रेन आप लोगों ने ढंग से डेवलप ही नहीं होने दिया। इसीलिए उस बच्चा जो आपने पैदा किया ना तो वैज्ञानिक बनेगा, ना साइंटिस्ट बनेगा, ना दार्शनिक बनेगा, ना फिलोसोफर बनेगा, ना इस समाज के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर पाएगा, क्योंकि आपने उस बच्चे को एक तरह से दबा दिया, और आप दोनों भी एक तरह से परेशान हो गए काफ़ी तरीके से। और मान लो यदि ये जो लड़ाई झगड़े हैं अधिक लेवल पे बढ़ेंगे, तो आप सोचोगे कि चल ऐसे करते तलाक ले लेते हैं, या लड़की भी सोचेगी ऐसे करते तलाक ले लेते हैं। दोनों जाओगे आप कहाँ पे? अदालत के अंदर। अदालतों की पारिवारिक जो न्यायालय है उसकी क्या व्यवस्था है आप सबके सामने है ही सही। अभी 1 साल पहले एक बेंगलोर का कोई इंजीनियर था, सुभाष घोष, उसका काफ़ी जो केस था वो हाईलाइट हुआ था, शायद उसके बारे में आप लोग भूल गए होंगे। सुभाष घोष जिसने तलाक की अर्जी दाखिल की थी, और उस केस के अंदर खुद जज ने पैसों की डिमांड की थी, खुद जज ने पैसों की डिमांड की थी तलाक को, उस केस को आगे बढ़ाने के लिए। और वो बंदा इस केस से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि लड़की के पक्ष ने, लड़की ने उसके ऊपर दहेज की, प्रताड़ना की, अप्राकृतिक सेक्स की और 50 तरीके के केस उस व्यक्ति के ऊपर ठोक दिए। और वो व्यक्ति, वो जो इतना बड़ा जीनियस था, इतना बड़ा मतलब इंजीनियर था, इतने अच्छे खासे परिवार से व्यक्ति था, एक संवेदनशील व्यक्ति था, वो इतना परेशान हो गया कि अंत में उसने 1 घंटे की पूरी वीडियो बनाई, और परेशान होकर के 1 घंटे की वीडियो बना करके वो व्यक्ति मर गया।
उसने पूरी वीडियो में ये बताया कि भाई मैं इस सिस्टम का कुछ नहीं कर सकता। इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ऐसे करता हूं, मैं खुद को ही समाप्त कर लेता हूं, मैं खुद ही मर जाता हूं। तो इस लेवल पे व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। और यदि आपको तलाक लेना है तो आपको एलिमनी देनी पड़ेगी, या फिर उसको, यदि आप मजदूर परिवार से हो, छोटे लेवल से हो, तो आपको जीवन भर का जो भत्ता है, जीवन भर उसके जीवन यापन के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। एक लड़की को तो आपको शादी करने से क्या फ़ायदा मिला? और यदि मान लो आप तलाक नहीं भी लेते हो और ये चीज़ें जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल जाती है, काफ़ी ऊंचे लेवल पे चल जाती है, तो लड़का क्या करेगा कि परेशान हो जाएगा, अधिक परेशान हो जाएगा, और वो परेशान होकर के उस लड़की को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचेगा। तो उस लड़की को अपने रास्ते से हटा देगा, मतलब कि उसका मर्डर कर देगा, जिसके बारे में आप काफ़ी केसेस सुनते होंगे। आज के टाइम पे काफ़ी केस आ रहे हैं जहाँ पे एक लड़के ने अपने वाइफ को, अपनी पत्नी को मार दिया। सेम उसी प्रकार से लड़की भी क्या करेगी कि अपने तुमसे अधिक परेशान होकर के, जो अपना फ्रेंड है, जो साथ में मिलने वाला है, उसके साथ में मिलकर के आपको निपटा देगी। जैसा कि अभी वो नीले ड्रम वाला केस हुआ, जबकि उस व्यक्ति की लव मैरिज थी। इसके बावजूद भी उस लड़की ने अपने मेल फ्रेंड के साथ में मिलकर के उसको अपने रास्ते से हटा दिया। तो ये दो रास्ते आपने अपनाए, जिसमें आपने लड़के को मार दिया, फिर लड़के ने लड़की को मार दिया, लड़के ने लड़की को मार दिया। अब आपने उसको मार दिया या उसने आपको मार दिया, तो दोनों में ही आप क्रिमिनल बन गए, आप जेल जाओगे। और जेल जाने के बाद में यदि आपने बच्चा पैदा कर रखा है तो उनकी ज़िंदगी नरक हो गई, और आपने नहीं पैदा किया है तो आप फिर भी जेल में जाओगे, वहाँ पर आपकी ज़िंदगी नरक हो गई। आपने एक व्यक्ति को मार दिया और प्लस आपने खुद की ज़िंदगी भी ख़त्म कर ली। और या फिर जो इस देश के बहुत सारे लोग आज के टाइम में कर रहे हैं कि यदि आप तलाक भी नहीं ले सकते, यदि आप मर्डर भी नहीं कर सकते, दोनों चीज़ों से बच रहे हो, तो आपके पास तीसरा रास्ता है कि आप कुछ मत करो, आप अपना सर जो है बिल्कुल नीचे कर लो और चलने तो जो चल रहा है। एक लड़की यदि किसी से बात कर रही है, आपके 2 बच्चे हैं, तो आप अपने काम पे ध्यान दो, काम करो, उसको करने तो जो कर रही है भाई। और यदि आप उसको बार बार परेशान करोगे, टॉर्चर करोगे, तो आपकी पूरी हालत ख़राब कर देगी वो। सेम उसी तरीके से लड़का भी यदि ऐसा कर रहा है तो लड़की भी अपना सर नीचे कर लेगी, वो सोचेगी चलना तो ऐसा चल रहा है। और यदि लड़की ऐसा करेगी तो मार खाएगी। यदि व्यक्ति जो है नशा करने वाला है, दारू वारू पीने वाला है, तो आकर के रोज दारू पी के उसको मारेगा। तो मुझे लगता है कि इन सभी झंझटों में उलझना ही क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार एक व्यक्ति, एक लड़की या एक लड़का पूरी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ लॉयल कैसे रह सकता है भाई? को तुम खुद सोचो, खुद विचार करो। आज के ज़माने में जी रहे हो आप यार, जहाँ पे इंटरनेट है, जहाँ पे सुविधाएं हैं इतनी, जहाँ पे एआई इतनी अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। आप थोड़ा सा तो तर्क लगाओ, थोड़ा सा तो सोचो, थोड़ा सा तो विचार करो। शादी करके भाई इंसान जिंदगी भर उसी जाल में उलझ जाता है जहाँ पे उसको डिप्रेशन है, परेशानी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। इस एक ऐसे जाल में आप उलझ गए जहां यदि आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ किसी से बात कर रही है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे भाई। आप तलाक लेने जाओगे, वहां क्या कंडीशन मैंने आपको बताया, या फिर आप मर्डर कर दोगे, दोनों में आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। और तीसरा रास्ता है कि सर नीचे करो, जहाँ पे आप रोज घुट घुट के, रोज परेशान हो के मरोगे आप, रोज परेशान हो गए आप। आपको पता है कि किसी से बात कर रही है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप काम पे जाओगे सर नीचा करके, और सर नीचा करके आओगे। होगा क्या? आप नशीले चीज़ों का यूज़ करने लग जाओगे, दारू पीने लग जाओगे, नशे की तरफ बढ़ जाओगे आप, उसमें भी आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। अधिकतर जो लोग हैं ऐसा ही कर रहे हैं भारत में। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे शादी करना एक सज़ा है इंसान के लिए।
तो शादी करना ही नहीं चाहिए इंसान को। और बात रही बच्चे की, हम शादी नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा खानदान कैसे आगे बढ़ेगा, हमारे वंश कैसे आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए मैंने इस चैनल में बहुत सारी वीडियोस बना रखा है। मेरे चैनल का नाम ही है मिशन एंटी नेटिलिज्म, जहाँ पे हम बच्चे पैदा ना करना है इसके बारे में बताते हैं और उसको हज़ारों कारण देते हैं कि हमें बच्चा क्यों नहीं पैदा करना चाहिए। तो यदि आपको बच्चा पैदा करना ही नहीं है तो आपको वैसे भी शादी की ज़रूरत नहीं है। और समाज में यदि आपको दोस्त चाहिए तो दोस्त तो आप वैसे बना लो। आपको शादी करके ही साथ में एक दोस्त के साथ में रहना है क्या, एक मेल या फीमेल के साथ में रहना है क्या? उसके अलावा भी तो बहुत सारे रिश्ते हैं, दोस्ती का रिश्ता है, आप लिव इन रिलेशन में भी तो रह सकते हो भाई। आप देखो बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि आप वैसा नहीं करोगे तो आप देख लो आपके सामने कितने केस रोज आ रहे हैं, और कई ऐसे केस है हजारों जो आपके सामने उजागर ही नहीं होते। वो तो बड़े बड़े जो एक्सट्रीम लेवल के केस होते हैं वही उजागर होते हैं, बाकी कई ऐसे केस तो उजागर ही नहीं होते। इंसान डिप्रेशन में इतना परेशान हो गया भारतीय व्यक्ति कि जिसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक लड़की इतना डिप्रेशन में आ गई है जिसका हद नहीं है। जब एक लड़की को पता चलता है ना कि भाई मेरा जो हस्बैंड है किसी और से बात कर रहा है, उसको जो दर्द है, जो उसको पीड़ा है, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस बंधन में किसी को भी बंधना चाहिए। और बात रही लड़कियों, भाई प्लीज आपसे हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि आप शादी बिल्कुल मत करो। और शादी करने से पहले सोचो जरा एक बार आप कि आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी। शादी करने के बाद में आप एक मर्द के लिए, एक जो मेल है उसके लिए आप बच्चा पैदा करोगी, उसका घर संभालोगी, और ज़िंदगी भर ऐसा करते 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 आपकी ज़िंदगी का अंत हो जाएगा। बदले में आपको क्या मिल रहा है कि वो व्यक्ति आपका भरण पोषण कर रहा है, तो भरण पोषण तुम खुद नहीं कर सकती। आपके पिताजी, आपके जो पेरेंट्स है वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं आपकी शादी के ऊपर। उस पैसे से आप कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर सकती हो और पूरे ज़िंदगी को आप अच्छे से गुजार सकती हो। आपको क्यों किसी का बच्चा पैदा करना है, क्यों किसी की उसकी पूरी राजनीति को झेलना है। उसके घर में जाओगे कितने राजनीति हो गए आपको पता है क्या? उसकी माताजी, उसके पिताजी कैसे हैं आपको पता है? उसकी बहन कैसी है, उसके भाई कैसे हैं, उसके परिवार के लोग कैसे हैं आपको पता है? वो कितनी आपके साथ में राजनीति करेंगे, वो कितना दबाएंगे आपको जीवन भर, आपको इसका अंदाजा है? तो मुझे लगता है कि आपको स्वतंत्र होना चाहिए। सबसे पहले किस रूप में? पैसे कमाने के रूप में। आपको पैसे कमाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसी स्किल डेवलप करनी चाहिए जिससे कि आप पैसे कमा सको। और जिस दिन आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि समाज आपको दबाना बंद कर देगा। बहुत हो गया हाउस वाइफ बन के रहना, अब उठो, जागो, अपने पैरों पे खड़ा हो और बंद करो इनकी गुलामी। आजाद हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, किसी की गुलामी नहीं करनी। स्वतंत्रता के साथ जीना है, छोटा सा जीवन है, स्वतंत्रता के साथ में जियो, अपने डिसीजंस खुद लो। शादी के बाद तुम डिसीजन ले ही नहीं सकती ना। मान लो तुम्हें यदि ऐसा हस्बैंड भी मिल गया जो तुमको आज़ादी दे देता है कि तुम अपनी स्वतंत्रता के साथ में जी सकती हो, तब भी वो एक बंधन में तो तुम बंध गई ना। उसमें भी बहुत सारे उसके नियम लगेंगे कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। बहुत सारे नियम से बांध देगा वो व्यक्ति आपको। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को शादी करना चाहिए आज के समय में। यदि आप मेरी इन बातों से सहमत नहीं हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।